तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस कोटेशन की तरह ही है। यहाँ पर लिखा है, इट इज़ नॉट वॉट यू लुक एट दैट मैटर्स, इट इज़ वॉट यू सी। जैसे हम किसी भी चीज़ को देख लेते हैं, ऐसे ही देख लिया, ठीक है। और एक होता है हमारा इंसाइट। जब हम उसे इंसाइट से देखते हैं तो हमें वो चीज़ें अलग ढंग से दिखाई देती हैं। तो इसी के लिए मैंने क्या किया कि एक क्वेश्चन लिया है जो ये है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अगर कोई इनसाइट से देखेगा तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, और अगर वैसी मैथमेटिकल माइंड से देखेगा जैसे स्कूल वगैरह में हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ये हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है कि सपोज हम इसको ABCD बोल देते हैं, इस पूरे रेक्टेंगल को। और इसके अंदर एक ये येलो कलर से जो दिखाया गया है ये एक पाथ है, ठीक है। हमें इसमें कहीं भी डायमेंशंस वगैरह कुछ भी नहीं दी गई हैं। और ये है कि ये जो पाथ है ये यहाँ पर जब भी कट करता है 90 डिग्री पर करता है। हमें सिर्फ ये दिया गया है कि ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल का एरिया 80 स्क्वायर मीटर है या 80 मीटर स्क्वायर है, इस पूरे रेक्टेंगल का ABCD का। और जो पेरीमीटर ऑफ द पाथ है, ये जो रास्ता है, पेरीमीटर तो आप समझते होंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या है? अगर इस पाथ के पेरीमीटर की बात कर रहा है तो वो ये कहता है कि हमें सपोज इस पर फेंसिंग लगानी हो ऐसे टोटल, तो हमारी कितनी फेंसिंग लगेगी। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं चलना और जब मैं इसका एक कंप्लीट राउंड लगा दूंगा तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं, ये आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो हमें ये भी दिया है कि इसका जो पेरीमीटर है, ये जो 80 मीटर स्क्वायर है, ये तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया है, पूरे रेक्टेंगल का। और ये जो पाथ है जो कुछ इस शेप का है, इस शेप का जो है, इसका पेरीमीटर दिया है आपको 36 मीटर। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ कितनी है, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब बहुत ही आसान है। अगर आप जानते होगे तो आप बहुत इजीली कर लोगे, अगर आपने उस तरीके से कंसेप्चुअल पढ़ाई करी होगी, वरना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। एक सिंपल सी चीज़ में आपको बहुत सारा कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए। तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं 2 मिनट 4 मिनट, फिर उसके बाद आगे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पेरीमीटर दिया था इसका, तो देखते हैं कि इसका पेरीमीटर होगा क्या। अब पेरीमीटर का मतलब है कि मैं इसको पूरे को ट्रेस करूँगा। सपोज़ मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया चलना, इसका दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। सपोज़ हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं इधर से इधर ट्रैवल करूँगा, फिर मैं ऐसे जाऊँगा, ठीक है। जब मैं ऐसे जाऊँगा तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने इतना ट्रैवल कर लिया। मैं इधर ऐसे ट्रैवल किया या ये ट्रैवल किया तो डिस्टेंस तो बराबर ही है। अब जब मैं इधर से इधर जाऊँगा तो मैंने एक तरीके से क्या ट्रैवल कर दिया, ये वाला पार्ट, ठीक है। मैं इसको ऐसे मत बनाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये हमने ट्रैवल कर लिया। जब हम इधर से स्टार्ट हुए थे तो इतना तो ट्रैवल किया था ना, और जब हम इधर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमने ये ट्रैवल कर लिया। अब हम ऊपर जाएंगे तो ये ट्रैवल हो जाएगा। जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ चलूँगा तो मेरा ये ट्रैवल हो जाएगा।
इतना, यानी कि ये वाली लाइन पूरी। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए हम। अब इधर से जब मैं इधर जाऊँगा तो मेरा क्या ट्रैवल हो गया, ये वाला पार्ट। और जब मैं इधर से इधर जाऊँगा तो ये तो मैंने ट्रैवल किया ही। अब मैं इधर से इधर आने वाला हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ मैंने ये ट्रैवल कर लिया। जब मैं इधर से अब इधर जाऊँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इतना ट्रैवल किया। अब मैं नीचे आऊँगा तो ये हो गया। अब मैं इधर से इधर जाऊँगा तो ये ट्रैवल हो गया, और इधर से इधर जाऊँगा तो ये हो गया। तो देखने में क्या मिला, देखने में ये मिला कि जितना रेक्टेंगल का पेरीमीटर है उतना ही पेरीमीटर इस पाथ का भी होगा। ये पाथ आप किसी भी तरीके से बनाओ, सेंटर से बनाओ, दोनों ये विड्थ बराबर हों ऐसे बनाओ, ठीक है, आप इसे कैसे भी बनाओ, बस कंडीशन एक है कि जहाँ भी टर्न होगा वो 90 डिग्री का होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज हम यहाँ पर बना लेते हैं, सपोज एक हमें रेक्टेंगल दिया हुआ था, हमने इसको कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है, इस बार इस तरीके से बनाया, ऐसे, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो आप कैसे भी बनाओ मगर ये टर्न्स जो हैं 90 डिग्री के होने चाहिए। तो आप के इस पाथ का जो पेरीमीटर होगा वो सेम होगा जितना कि रेक्टेंगल का है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ इसमें सीखने को मिली कि सेम होगा, जब सेम होगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हमें दिया हुआ है लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना दिया है 80, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ जो है वो 80 है, और पेरीमीटर कितना है इसका 36 है, यानी कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ जो है वो 36 है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा, जब 2 बार हम लेंथ और 2 बार ब्रेथ को जोड़ रहे हैं तब 36 है, तो एक बार जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 होगा, यानी कि L प्लस बी जो है वो 18 है। तो अब हमें पता है कि लेंथ और ब्रेथ का सम 18 है और लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन 80 है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढ लो, तो 10 और 8 18, 10 इंटू 8 80, ठीक है, 10 प्लस 8 18, 10 इंटू 8 80, ईजिली फाइंड कर दिया। लेंथ हमारी 10 है और ब्रेथ हमारी 8 है। अब जिसको ऐसे नहीं आता, मैं तो एक जर्नल उससे बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा इसको समझ सके। अब वैसे तो स्कूल्स में क्या करेंगे कि L प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, इसको रखेंगे, इसकी वैल्यू आएगी, फिर माइनस में रखेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। मगर मेरा जो वो था मतलब था इस वीडियो से, वो ये नहीं था कि ये क्या है, मतलब मेरा था कि आपको ये चीज़ दिखाना कि हम चीज़ों को इस तरीके से देख सकते हैं। हमने ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स करी होंगी, है ना, 8, 9, 6, 7, 10th में, कि वो आपको क्या करेगा, इसको दे देगा, इतना देगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको है ना जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ से जहाँ इतना इतना, और ऐसे घूम घूम के जोड़ के इसका पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस होता है कि अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, सिर्फ ऐसे ही देख रहे हो चीज़ों को, या फिर उसके अंदर घुसकर देख रहे हो कि आप लॉजिकल हो या बस फॉर्मूला बेस्ड हो। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।